धान की फसल पर पहला खाद। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बताने जा रहे हैं धान की फसल में पहला खाद कौन सा डालें और कितने दिन के मध्य हमको धान की फसल में पहला खाद करना चाहिए और हमको पहले खाद में कौन कौन से खादों का संयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, आपने अपनी धान की फसल लगाने के टाइम पे, पटलिंग के टाइम पे, मतलब मचाई के टाइम पे बेसल दोष तो डाला ही होगा, जैसे डीएपी खाद, मॉस्फेट खाद और वगैरह वगैरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मिश्रण तो जरूर लिया ही होगा पटलिंग के टाइम पे। मतलब किसान भाइयों, बात कर लेते हैं अब हमको, जब हमारी धान की फसल लगभग 12 से 15 दिन के लगभग हो चुकी है, तो अब हमको धान की फसल में कौन सा खादों का संयोग करना चाहिए जिससे हमारी धान की फसल में कल्लों की संख्या अधिक हो और हमारी धान की फसल जल्दी से जल्दी हमारे खेत में भरी दिखने लगे और मतलब घनी दिखने लगे। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं, हमारी फसल अभी लगभग धान की फसल 12 से 15 दिन के मध्य हो चुकी है। तो किसान भाइयों, बात करते हैं कौन कौन सा हमारे खादों का संयोग करना चाहिए जिससे हमारी धान की फसल के कल्लों की संख्या अधिक हो जो हो और हमारे खेत में भराव भी दिखने लगे। तो कौन सी वो खादों का संयोग रखना चाहिए। तो किसान भाइयों, अगर आपने धान की फसल का ट्रांसप्लांट किया है, मतलब नर्सरी में सोच कर अगर धान को खेत में लगाया है, तो हमको लगभग 12 से 15 दिन के मध्य हमारी धान की फसल में खादों को उपयोग करना चाहिए। तो कौन कौन से वो खादों का उपयोग करना चाहिए, तो आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। तो जिससे वो खाद कौन से हैं, तो जिससे हमारे धानों की कल्लों की संख्या भी अधिक होगी और हमारा खेत हरा भरा दिखेगा और जिससे हमको हमारी धान की फसल में जड़ भी फुटाव अधिक देखने के लिए मिलेगा। तो किसान भाइयों, अगर जड़ फुटाव देखने के लिए मिलेगा तो हमारा बहुत ही अच्छा धान की फसल बनेगी। तो किसान भाइयों, बात कर ले तो सबसे पहले हमको रखना चाहिए यूरिया 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमारी धान की फसल में उपयोग करना चाहिए और इस यूरिया के साथ हमको डीएपी भी रखना चाहिए 30 किलोग्राम ही, और साथ ही हमको रखना चाहिए सागरी का दानेदार का जो आता है उसको रखना चाहिए, 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो साथ ही किसान भाइयों, इसके साथ रखना चाहिए हमको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे संयोग होता है बोरान का, जिंक का और आदि खादों का हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आदि संयोग होता है, तो उसको रखना चाहिए 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब। किसान भाइयों, इस समय के मध्य हमको हमारी धान की फसल में तनाछेदक इल्लियों का प्रकोप देखने के लिए मिलता है जिससे हमारी धान की फसल में बहुत ही नुकसान करती है। तो इनसे बचाव के लिए हमको करना चाहिए सिजेंटा कंपनी का बाल्टाका का उपयोग करना चाहिए, जो हमारी धान की फसल की तनाछेदक इल्लियों का बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल करती है। इसका उपयोग हमको 2.5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब करना चाहिए। तो किसान भाइयों, इन खादों का संयोग कर आप अपनी धान की फसल में इनका छिड़काव कर सकते हैं। इनका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार देखने के लिए मिलता है। तो हमको फिर से एक बार मैं बताता हूँ, 30 किलोग्राम यूरिया, 30 किलोग्राम डीएपी, 10 किलोग्राम सागरी का दानेदार, 5 किलोग्राम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स खाद, किलोग्राम सिजेंटा कंपनी का बाल्टाका को कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं हमारी धान की फसल में। इनका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा देखने के लिए मिलता है हमको। किसान भाइयों, इन खादों का हमारी धान की फसल में पहले खाद में उपयोग कर सकते हैं। बात करते हैं इनका खर्च प्रति एकड़ कितनी लागत देखने के लिए मिलती है। प्रति एकड़ इसकी लागत हमको 1800 से 2000 प्रति एकड़ का खर्च देखने के लिए मिलता है हमारी धान की फसल में। यह बहुत ही शानदार, बहुत ही कॉस्टली खाद्य हमने अभी आपको बताए हैं। तो किसान भाइयों, आज को ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कार फार्मिंग को सब्सक्राइब जरूर करें।